हेलो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे ओल्ड ब्रिज फंड के फोकस्ड इक्विटी फंड के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस फंड के क्या क्या फीचर्स हैं, इसके क्या क्या एलोकेशंस हैं, टॉप होल्डिंग्स वगैरह क्या है, एक्सपेंस रेशियोज देखेंगे, क्या इस फंड की आइडियोलॉजी है और किस तरह की परफॉर्मेंस इस फंड को हमें आगे देनी चाहिए, इस फंड का यूएसपी क्या है। ये सारी बातें करेंगे हम इस वीडियो में। तो मैं आशा करती हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे इस वीडियो के अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन ओल्ड ब्रिज फोकस्ड इक्विटी फंड। तो जी हाँ, ओल्ड ब्रिज म्यूचुअल फंड एक हमारे कंट्री में लॉन्च हुआ है और इस फंड की शुरुआत बहुत ही रिसेंट है। जी हाँ, 2024 में ही ये फंड शुरू हुआ है। अगर हम बात करें इस फंड के यूएसपी की, तो वो ये है कि इस फंड के जो मैनेजर है केनेथ एंड्राडे, वो एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस मनी मैनेजर हैं जिनकी मोर देन 30 इयर्स, मतलब 3 डेकेड से ज्यादा उनकी एक्सपीरियंस है। 30 साल से ज्यादा उन्होंने इस इंडस्ट्री में काम किया है और वो जाने जाते अपने डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के लिए। तो जी हाँ, ओल्ड स्कूल स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फॉलो करते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग इस फंड के पिक्स हैं, जो स्टॉक पिक्स है, सिलेक्शन है, वो काफी डिफरेंट है अगर आप इनको कंपेयर करेंगे उनके पीयर्स से या फिर इंडेक्स से ही। तो ये सारे फीचर्स इस फंड को बहुत ही एक अलग फंड बनाते हैं और हम आगे देखेंगे कि कौन से इसके पीयर्स हैं जो इस तरह की हमें परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो जी हाँ, ओल्ड ब्रिज का जो फोकस्ड इक्विटी फंड है, ये एक ओपन एंडेड फ्लेक्सी कैप इक्विटी फंड है, यानी ये अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है अक्रॉस डिफरेंट मार्केट कैप साइजेस। यानी यहाँ आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब तरह के कंपनीज मिलेंगे इस ओवरऑल फंड के अंदर। और इनके जो होल्डिंग्स होती है वो अप टू 30 कंपनीज होती है, यानी 30 स्टॉक से ज्यादा वो इस फंड में नहीं रख सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो जो ये फंड है, ये बेंचमार्क है S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स के ओर। तो इस तरह से इस फंड का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे है। बाकी इस फंड का AUM साइज 200 करोड़ से भी कम है। तो जी हाँ, काफी नया फंड है, इसलिए साइज अभी छोटी है इस फंड की। अगर इनके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो 2.5% आता है अगर आप रेगुलर प्लान के थ्रू जाएं और 1.5% आएगा अगर आप डायरेक्ट प्लान की तरह इन्वेस्ट करें। तो क्योंकि आज के दिन इस फंड का AUM साइज काफी कम है, क्योंकि ये नया एक फंड है, लेकिन आगे जाके जब इस फंड की साइज बढ़ेगी तो उस हिसाब से AUM भी बढ़ेगा और इस वजह से जो इनका एक्सपेंस रेशियो है काफी हद तक जस्टिफाइड है, क्योंकि ये आपको एक डिफरेंट यूनिक स्टाइल दे रहे हैं इन्वेस्टिंग की और इनका स्टॉक पिकिंग वगैरह भी काफी कम डिफरेंट है। और AUM साइज क्योंकि काफी कम है, इसलिए इनका जो एक्सपेंस रेशियो है 1.5% का, वो काफी हद तक जस्टिफाइड है। ध्यान रखिए, क्योंकि ये फंड अभी नया है और इनकी मार्केटिंग बजट्स वगैरह उतनी बड़ी नहीं है, इसलिए इनका AUM साइज आज के दिन काफी कम है, लेकिन धीरे धीरे इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बिग। क्योंकि जो इनके फंड मैनेजर हैं मिस्टर केनेथ एंड्राडे, वो एक काफी नामी गिरामी मनी मैनेजर रह चुके हैं, IDFC के, AMC के मैनेजर रह चुके हैं पास्ट में, और उनकी एक काफी अच्छी एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस देखी गई है। तो इसलिए जो जिस तरह के आप देखिए इसमें जो सेक्टोरल पिक्स हैं इस फंड में, वो काफी डिफरेंट है अगर आप इनको इनके पेयर से या इंडस्ट्रीज से कंपेयर करें। तो जी हाँ, इस फंड के जो टॉप 3 सेक्टर्स है वो है एग्रीकल्चर, एनर्जी और हेल्थ केयर। और सुनकर आपको हैरानी होगी कि इस फंड में कोई भी बैंकिंग या फाइनेंशियल रिलेटेड स्टॉक्स आपको नहीं मिलेंगे। तो जी हाँ, इस फंड में फोकस ज्यादा डिफरेंट सेक्टर्स में है। जो इनके बड़े सेक्टर्स है वो एनर्जी, हेल्थ केयर है या फिर एग्रीकल्चर है। इस टाइप के जो अपकमिंग सेक्टर्स है, अपकमिंग थीम्स है हमारे कंट्री में, जो आगे जाकर और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देने चाहिए, तो उस तरह के सेक्टर्स पर इस फंड का फोकस है। इस फंड में आज के दिन अराउंड 22 स्टॉक्स है जो कि बढ़कर 30 तक हो सकते हैं। और अगर हम देखें जिस तरह से इसकी स्टॉक पिकिंग होती है, तो मैनेजर का फोकस है कि इस तरह के स्टॉक्स को ये पिक करे जिनके डेट वैल्यूज कम है, जिनकी स्ट्रॉन्ग कैपिटल एफिशिएंसी वाले बिजनेसेस हैं, मतलब जो अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, रेजिलियंट रहेंगे, डेट लोड जिनका कम है, इस तरह के इस फंड पे फोकस किया गया है। और क्योंकि ये फ्लेक्सी कैप फंड है, तो इसमें इस तरह के ये स्टॉक्स पिक करते हैं जिनमें गुड बॉटम अप स्टोरीज देने की क्षमता है, जो बेहतर आगे चल के आपको परफॉर्मेंस देंगे। छोटे लेवल से शुरू होकर आपको यहाँ लार्ज, मिड और स्मॉल सब तरह के कैप साइज के कंपनीज मिलेंगे। तो इस तरह की जो स्टोरी बन रही है कि गुड बॉटम अप स्टोरीज जिस कंपनीज की होंगी, उस तरह की वो कंपनीज पे फोकस कर सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट द साइज ऑफ द कंपनी। तो यहाँ जो है इनका फंडामेंटल्स कंपनीज का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, साइज पे ये फोकस नहीं करते हैं, इसीलिए ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है। जैसा मैंने आपको बोला, इस फंड में जो मेजर होल्डिंग्स है वो आपको फाइनेंशियल्स या बैंकिंग स्टॉक्स नहीं मिलेगी। बहुत विपरीत है ये अगर आप इनके दूसरे म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें या आप इंडिसेस से कंपेयर करें, जहां आपको 25 से 30% एटलीस्ट फाइनेंशियल्स पर फोकस मिल ही जाता है। तो वो एक यूनिक बात आती है
इस फंड के अंदर। अगर हम बात करें टॉप सेक्टोरल काउंट, तो यहाँ आपको 8 ऐसे डिफरेंट सेक्टर्स पर इस फंड का फोकस मिलेगा। अगर हम बात करें टॉप होल्डिंग्स की, तो जो उनकी मेजर होल्डिंग है वो है कावेरी सीड, जिसमें मोर देन 5% से ज्यादा होल्डिंग कावेरी सीड में है, फॉलोड बाय फार्मा स्टॉक्स। तो जो नेक्स्ट 3 स्टॉक्स है वो हेल्थ केयर में फार्मा फोकस स्टॉक्स है, जैसे ग्लेनमार्क एलएस है, ऑरोबिंदो फार्मा है या मार्कसांस फार्मा है। तो इस तरह के स्टॉक्स पे, इस तरह के सेक्टर्स पे इस फंड ने फोकस किया है। उसके बाद आपको यहाँ हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे मेटल कंपनीज पे फोकस मिलेगा, फॉलोड बाय आईईएक्स एंड जीएसपीएल जो कि एनर्जी कंपनीज है। आपको यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस और रेडिंगटन जैसे कंपनीज पे भी फोकस मिलेगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर आज के दिन इस फंड में 22 ऐसे कंपनीज है। फ्लेक्सी कैप फंड है, जैसे हमारा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, उसी तरह ये भी एक फ्लेक्सी कैप फंड है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी देता है मैनेजर को टू चूज बिटवीन कंपनीज। साइज पे रेस्ट्रिक्ट ना करके वो फंडामेंटल्स पे फोकस कर रहे हैं और ऐसी स्टोरीज पे फोकस कर रहे हैं जो आगे जाकर और बड़ी बनेंगी। बाकी अगर हम देखें तो जो टॉप 5 कंपनीज हैं इस ओवरऑल फंड में, वो 24% अकाउंट करते हैं और जो टॉप 10 है वो अराउंड 45% अकाउंट करते हैं ऑफ द ओवरऑल फंड वैल्यू। इसका मतलब आप देखिए ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। टॉप 5 अकाउंट्स फॉर ओनली 24%, फॉलोड बाय टॉप 10 45%, यानी लेस देन 50%, 50% से भी कम है 10 स्टॉक्स में। और ओवरऑल आप देखिए हम बोल रहे हैं यहाँ 22 ऐसे स्टॉक्स है, तो यानी बाकी जो 12 कंपनीज हैं वो 55% अकाउंट कर रही हैं आज के दिन ऑफ दिस पोर्टफोलियो। तो बहुत ही बढ़िया एक इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन रखा है अक्रॉस डिफरेंट कंपनीज, अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट कंपनीज ऑफ डिफरेंट मार्केट साइज। तो इस तरह से आपको एक फ्लेक्सी कैप में एक्सपोजर देती है ये फंड। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो क्योंकि बहुत नई फंड है तो इसलिए हम इसके परफॉर्मेंस को ज्यादा जज नहीं कर पाएंगे। तो इन समरी आई वुड लाइक टू से कि ये भी एक फ्लेक्सी कैप है, जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप हमने ऑलरेडी कवर किया है अपने आगे पहले वाले वीडियोस में। आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ऊपर वाले लिंक पर देख सकते हैं। तो पराग पारिक जिस तरह का एक फंड है, उन्होंने तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिए हैं और काफी अच्छा एक उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। रिस्क कम लेते हुए उन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो देखना है कि क्या ये फंड नेक्स्ट पराग पारिक बन सकती है या नहीं, वो आगे पता चलेगा जैसे जैसे ये फंड एज करेगी, उनकी परफॉर्मेंस हम गेज करेंगे। लेकिन जिस तरह से इस फंड ने अपने स्टॉक पिक्स किए हैं और सेक्टोरल जो इनका फोकस है, तो वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा यूनिक है इन्वेस्टर्स के लिए। और जो इनके फंड मैनेजर है मिस्टर अंड्राडे, उनका भी एक्सपीरियंस काफी बढ़िया है इस ओवरऑल इंडस्ट्री में। तो देखते हैं कि किस तरह से इनकी पिक्स प्ले करती है इन द फ्यूचर। आज के दिन इनिशियल पिक है वो बहुत एनर्जी, फार्मा, हेल्थ केयर, इस टाइप के जो सेक्टर्स है वो आगे बढ़िया करने की क्षमता रखते हैं। कुछ कुछ इनके जो स्टॉक पिक्स है, जैसे कावेरी सीड मेरे विचार से काफी बढ़िया एक स्टॉक है। लेकिन अगर हम दूसरी ओर ऑरोबिंदो फार्मा देखें तो मेरा वो आउट ऑफ फेवर है वो स्टॉक, क्योंकि उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस मुझे थोड़ी शेडी लगती है। तो इस हिसाब से अलग अलग स्टॉक्स हैं, देखिए कौन सा कैसे प्ले आउट करता है आगे जाके फ्यूचर में। लेकिन आज के दिन अगर हम इसको जज करें तो इट इज वेरी अर्ली डेज टू से कि क्या ये आगे जाके नेक्स्ट पराग पारिक बन पाएंगे या नहीं। So that was all from my side. I hope you like my video. अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे और लोगों के संग शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे वाले ग्रीन ग्लोब पर क्लिक कर सकते हैं। रिलेटेड वीडियोस के लिए आप ऊपर वाले लिंक पर जा सकते हैं और लोगों के संग इसको शेयर करते रहिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आपका हर एक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। आई होप टू सी यू अगेन। थैंक यू। हैव अ गुड डे।